नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में दो कोणों की सापेक्षता की बात की थी। उससे पहले हमने इसकी जो बेसिक चीजें थी उस पर बात की थी। हमने ज्योमिति की वीडियोस बना रहे हैं हम, ये तीसरी वीडियो ज्योमिति के ऊपर, रेखा कोण के ऊपर। अब मैं रेखाओं को आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ। रेखाओं के बारे में, जैसे हमने जब बिंदु के बारे में कहा था, आप जितने भी बिंदु से संबंधित शब्द सोच सकते हो, संपाती बिंदु, आकृति के अंदर बिंदु, बाह्य बिंदु, केंद्र बिंदु, जितने भी बिंदु सोच सकते हो उतने सोच लेना और लगभग हमारी स्पष्टता आ जाएगी। एक ये गणित की विशेषता है कि गणित बिल्कुल क्लियर थिंकिंग देता है, हमें अच्छी सोच, मतलब स्पष्ट सोच कैसे पैदा की जाए। तो उसमें इसी क्रम में हम, जैसे हमने बिंदु पर किया था उसी क्रम में, और ये कोशिश रहती है जो बच्चे के अंदर है उसको हम कैसे निकालें। तो उसी सोच में जितने हमारे पास रेखा संबंधी शब्द बन सकते हैं हम सभी लिख लें। मेरे पास सरल रेखा, वक्र रेखा, वक्र रेखा, संपाती रेखा, जितने हम लिख सकते हैं, संपाती, संगामी, संगामी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, ये सब रेखाएं हैं। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, समांतर रेखा, और स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा, लंब रेखा, लंब रेखा, रेखा संबंधित जितने और भी बच गए होंगे, जितनी रेखाएं हम सोच सकते हैं, जितने शब्द इससे संबंधित हैं हम सोचने की कोशिश, इसमें हो सकता और बच गए होंगे, लेकिन जितने लिख सकते हो उतने लिखें, और जब भी कभी आ जाए तब लिख लेना। जैसे मिलते जाए रेखा संबंधी शब्द हम लिखते रहेंगे। अगर जब भी मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा, मैं अपने इस अध्याय को पढ़ाऊंगा, जब भी मैं रेखा कहूंगा तो रेखा का मतलब मेरा क्या है, सरल रेखा है, जो सीधी रेखा हो। वक्र रेखा, वक्र रेखा जो घुमावदार है, एक ये जो सरल रेखा है। अगर इसमें ये भी समझ लेना, जब मैं ये दिख रहा हूं, मैं रेखाखंड की बजाय अब इसको ये रेखा है, लगभग जो रेखा और रेखाखंड में हमने पहले बोलते वक्त बताया था, हम इसका बार बार अभ्यास करते हुए रेखाखंड और रेखा को लगभग सम्मिलित कर देते हैं, लेकिन वहां में रेखाखंड नहीं, उसको लगभग आगे शब्दों में प्रयोग किसका करते हैं, रेखा का, और रेखा मतलब सरल रेखा का। वक्र रेखा जो इस तरह से वक्र के रूप में है, वक्र रेखा। संपाती रेखा, संपाती रेखा अपने पहले भी हमने जब बिंदु आया संपाती, हमने कहा था ये शब्द आपके लगातार काम आता रहेगा, अपने जो गणितीय भाषा है उसमें प्रयोग करें। संपाती रेखा, संपाती रेखा मतलब संपाती बिंदु था, जैसे अपने ये संपाती बिंदु, इसी बिंदु के ऊपर बिंदु, तो संपाती रेखा मतलब उस रेखा के ऊपर ही रेखा, जैसे अपने कल कोणों में थी ये जो भाग है, ये इसके ऊपर ही, ये तीनों संपाती किरण है, तीनों संपाती किरण है, ये जो है, ये जो दिखाई दे रही है ये संपाती। अब उसके बाद एक शब्द और आ गया मेरे पास, संगामी, संगामी, कॉन्ग्रुएंट लाइंस। कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या है, संगामी रेखाएं क्या है? संगामी रेखा ये है, ये मान लो मेरा एक बिंदु है, इस बिंदु में से एक रेखा ये निकल गई, इनको सबको रेखा मान लो, तीर का निशान सिरे पर नहीं भी लग पाए तो आप ये माने रेखा ये निकल गई, एक रेखा ये निकल गई, एक रेखा ये निकल गई, इनको हम संगामी कहते हैं। अब संगामी की परिभाषा आप स्वतः ही अपने मन में आ रही होगी, मतलब दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हूं, उनको हम क्या कहेंगे, संगामी रेखा। ये भी आपके लिए शब्द सभी नए होंगे, लेकिन नए के बाद भी आप जब नया कुछ जोड़ रहे हैं तो वही तो अध्ययन है। अब संगामी रेखाएं, अब ये इसका मतलब यहां से एक बात और भी निकल के आ गई, एक बिंदु से कितने रेखाएं गुजर सकती है। अगर ये प्रश्न आए भी एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। अब इस मेरे से आप अच्छा बताओगे, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास है, इसमें से ये भी निकल गई, इसमें से ये भी निकल सकती है, इसमें से ये भी निकल सकती है, तो कितने निकल सकते हैं? एक बिंदु में से क्या, अपरिमित रूप से, इनफाइनाइट, अनेकों रेखाएं गुजर सकती हैं, और एक बिंदु में से अनेकों रेखाएं गुजर सकती हैं। और एक बिंदु पर, एक रेखा पर बिंदु कितने स्थित होते हैं? एक तो प्रश्न है एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकते हैं, एक प्रश्न मन में ये भी है कि ये जो मेरी एक रेखा है, इस रेखा पर बिंदु कितने हैं? बिंदु क्या है इस पर? ये भी इनफाइनाइट है, अनेकों
बिंदु है। अब दो बिंदुओं से, तो एक बिंदु की बात है, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, ये जो अगला जो प्रश्न पड़ता है मेरा, एक बिंदु की बात थी। अब दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, इसका उत्तर मेरा क्या होगा, करके आप इसको करके देखेंगे, करके सीखो। दो बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती है। हालांकि जो इस पर जितने बिंदु ये और अन्य बिंदु हैं, हम इनको संरेखी बिंदु बोलते हैं, जो एक ही रेखा पर स्थित हो। अगला मेरा इसमें आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हमने जहां इसका शीर्षाभिमुख कोण का किया था, वहां पर भी हमने प्रतिच्छेदी रेखा, और हमने रेखा को जो पहले बुनियादी रूप से परिभाषित किया था, हमने वहां पर भी प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बताया था। और प्रतिच्छेदी रेखा क्या, वे रेखाएं जो आपस में कहीं पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का शाब्दिक अर्थ हिंदी में प्रतिच्छेद हम काटते हैं, आपस में काटते हैं। और इसको उदाहरण हमने जो अपनी खाट है उसमें जेवड़ियां वो प्रतिच्छेदी हैं। ये उदाहरण था प्रतिच्छेदी रेखा है। ये अपने कोण बन रहे थे, हमने इससे पिछले वीडियो शीर्षाभिमुख कोण जिसको कहा था। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कहीं पर काटते हैं। तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा क्या है, जब दो या दो से अधिक रेखाओं को एक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। इसकी शर्त यह है, ये दोनों इस बिंदु को इस पर अलग है, इस पर अलग है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा भी बहुत ही काम की है, ध्यान रखना। ये ट्रांसवर्सल लाइन ये बार बार इसका बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ। उसके बाद और हमारी रेखाएं कौन सी थी, स्पर्श रेखा का प्रयोग करेंगे व्यर्थ में। वह रेखा जो व्यर्थ को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे। हालांकि हमने आगे करना है, लेकिन आगे करने से पहले जिस दिन स्पर्श रेखा आएगी, व्यर्थ की चर्चा आएगी, व्यर्थ की चर्चा करते मेरे पास जब रेखा की बात आ गई, तो रेखा का मैं जितना बड़ा रूप ले सकता हूँ उतना लूंगा। उनका जब जिस दिन व्यर्थ की चर्चा करेंगे, स्पर्श रेखा आएगी, तो स्पर्श रेखा मेरे पास पहले ही है, वहां सीखने की मुझे ज्यादा जरूरत रहेगी। यानी वह रेखा जो व्यर्थ को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, ये जैसे ये है इसकी, ये स्पर्श रेखा जो केवल यहां पर स्पर्श कर रही है। छेदक रेखा जो व्यर्थ को दो बिंदुओं पर स्पर्श करे, जो इसको काटती है, वो छेदक रेखा है। और इसमें मेरे पास लंब रेखा, जो किसी रेखा के ऊपर लंब है, वो लंब रेखा। ये जो इस तरह की अनेकों रेखाएं हैं। अब समांतर रेखा की जो बात है, समांतर रेखाओं को हम अलग से करेंगे। अब मेरी जो प्रतिच्छेदी रेखाएं थी उस पर थोड़ी बात करता हूं मैं, जहां प्रतिच्छेदी रेखा है और तिर्यक है। जब भी मेरी दो या दो से अधिक रेखाएं हैं, उनको कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जब ये जैसे ये है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, लेकिन ये तिर्यक रेखा नहीं है। तिर्यक रेखा के लिए क्या चाहिए, दो या दो से अधिक रेखाएं। अब जहां भी प्रतिच्छेद करेंगे तो वहां पर कितने कोण बने थे, 1 2 3 4। जहां भी प्रतिच्छेद करेंगे, इसका मतलब जब एक रेखा दूसरी का प्रतिच्छेद कर रही है तो वहां पर कितने कोण बढ़ते हैं, हमेशा ही 4 बढ़ते हैं। जब मैं दो रेखाएं ले रहा हूं, दो रेखाएं, तो इसका मतलब दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मैंने बोला है। तिर्यक रेखा के लिए है कि वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न बिंदु। ये चीजें हमने कॉपी में लिख लेनी है, वीडियो में सुन के। भिन्न भिन्न बिंदु, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं को तो बेसिक कहते हैं। इन्हीं चीजों को हम बेसिक कहते हैं। ये कहते हैं जिस विषय के जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, वो सबसे मजबूत और सबसे होशियार होता है। अब वो बेसिक कंसेप्ट कहें किसको, ये बात समझ में आनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट जैसे मैं कहता हूँ भिन्न भिन्न बिंदु, यही बेसिक कंसेप्ट है। जो प्रतिच्छेद बिंदु, जहां पर ये प्रतिच्छेद करते हैं और एक प्रतिच्छेद बिंदु पर कितने कोण बढ़ते हैं, ये बेसिक चीजें हैं और ये ही सबसे आसान है। और जब ये जिसकी छूट जाते हैं उसके लिए मुश्किल हो जाता है, और वैसे गणित सबसे आसान विषय है। जब ये प्रतिच्छेद है मेरा बिंदु, अब ये एक रेखा, ये एक रेखा, ये, तो यहाँ पर कितने कोण बने, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करके कितने बढ़ते हैं, 4 मेरे यहाँ बढ़ेंगे। अब दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु मेरा ये आ गया, यहाँ पर कितने बढ़ गए, 4। अगर मेरी एक और ले लूं मैं, ये यहाँ पर कितने बढ़ेंगे, 4। अगर एक और मेरी मान लो ये है, तो यहाँ कितने बढ़ेंगे, 4। तो हर बार प्रतिच्छेद पर कितने बनेंगे, 4। अब मैं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात करता हूं। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो वहां पर मेरे जो कोण बने कितने बनेंगे, वो 8। मैं इनको कुछ नाम कह दूं, काउंटिंग कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये बन गए 8 कोण। इनको हमने जोड़ों के रूप में कुछ न कुछ इनके हमने नाम देना, हमें गिनती तो आगे इनकी 8। अब कुछ कोण ऐसे हैं जो रेखा के एक ही तरफ है, कुछ ऐसे हैं जो तिर्यक रेखा के एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ। इनके नाम रखे हैं, और वो जो नामकरण था पूरक में, संपूरक में, यही तो बेसिक है। इनके जिसको नाम याद है, अगर मैं
इनके नाम कह दो एकांतर कोण। जो तिर्यक रेखा के एक तरफ है, दूसरा एक तरफ है, समांतर अल्टरनेट एंगल जिसको कहेंगे। यानी अल्टरनेट एंगल का मतलब वो इस तरह से, ये जो है ये रेखा है तो एक कोण इस तरफ हो और दूसरा कोण इस तिर्यक रेखा के इस तरफ हो, अल्टरनेट एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे एकांतर कोण। तो एकांतर कोण के जोड़े क्या बनेंगे इसमें, एकांतर कोण के जोड़े क्या बनेंगे, जब दो है तो दो आएंगे, एकांतर कोण का जोड़ा क्या क्या बनेगा, कोण 2 और कोण 8, कोण 2 व कोण 8। और भी कुछ बढ़ रहा होगा इसमें, कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 5। इनको बड़े ही ध्यान से इसका बड़ा अच्छा चिंतन करना है। अब ये थे मेरे एकांतर कोण। संगत कोण मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल, उनकी स्थिति एक तरफ हो। अगर मेरा ये कोण है संगत, ये कोण है, इसका संगत कोण क्या आएगा, ये इस तिर्यक रेखा के इस रेखा के नीचे की तरफ है, तो इसी तरह इस तिर्यक रेखा से और इस रेखा के नीचे ये कोण। यदि मेरा ये कोण है तो इसका संगत कोण क्या आएगा, ये इस रेखा से ऊपर है और इस तिर्यक रेखा इस तरफ है, तो ये भी ऊपर और ये इस तरफ हो। ये उनकी जो संगत पोजीशन वो वैसी की वैसी रह जाए, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो इसमें संगत कोण क्या कहूं मैं, एक है जो एक का संगत कोण कहां मिलेगा मुझे, इस रेखा के ऊपर और इसके बीच में, तो इसमें भी ये क्या आएगा 1 और 5। संगत कोण में क्या बने 1 व कोण 5। क्या और भी बढ़ते हैं क्या। अब मेरा 2 और 6 कोण, 2 और कोण 6, और क्या होगा मेरा 8 किसके साथ बनेगा, 4 के साथ, और 3 किसके साथ बनेगा, 7 के साथ। ये हम लिखेंगे, और जो संगत कोण बनते हैं उनके जोड़ में हम लिखेंगे। इसके बाद ये कोण है, अगर मेरी आकृति बन रही है तो ये जो भाग इसका, ये जो भाग है ये इसका इंटीरियर पार्ट है, अंदर का है, और ये इसका बाहर का है। जैसे हमने कोण में लिए थे उसका बाहरी भाग और अंदर का भाग। तो जो कोण 2 और 5 है ये क्या है, इसके अंतः कोण है, और 3 और 8 भी अंतः कोण है। तो इनका नाम क्या जो है, कोण 2 और 5 जो है, कोण 2 और कोण 5 है, इनका स्वभाव प्रकृति क्या है, ये है को इंटीरियर एंगल, यानी एक ही ओर के अंतः कोण, यानी एक तरफ के इधर के, एक तरफ इधर के। इसको क्या कहूं मैं, एक ही ओर के अंतः कोण या को इंटीरियर एंगल। इसी प्रकार ये भी 3 और 8 क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण है। अब हमने 3 प्रकार के विशेष कोण और निकाले हैं, ये बता दें, जो रेखाओं पर सारे के सारे गुण रेखाओं के इन्हीं के ऊपर हैं। और वो 3 कोण से एक बार मैं फिर दोहरा दूं, मेरा कोण है एकांतर कोण, संगत कोण, एक ही ओर के अंतः कोण। ये अपने मन में इनको बड़ी अच्छी तरह से इनका चिंतन कर लेना है। एकांतर कोण क्या है, अपने मन में वीडियो सुनने के बाद यदि हम वैसे घूमने के लिए गए हुए हैं तो वहां अपना एकांतर कोण मन में बना सकते हैं। हम चर्चा कर सकते हैं बच्चों के साथ, खेत के जमीन पर रेखाएं बना के वैसे अपनी उंगलियों के बढ़ाते हुए, इस तरह काटते हुए, अनेकों तरीके अपने पास। मैथ के जो सबसे चीज जिसका कोई यूज नहीं है वही मैथ का मॉडल है। तो इसकी चर्चा करें, आपस में पूछें एकांतर कोण कहां बना, आप एकांतर कोण बना के दिखाओ, आप संगत कोण बना के दिखाओ, मुझे एक और के अंतर कोण बताओ। इस तरह की हम चर्चा करेंगे तो मुझे रटने और याद करने को जूट अपने आप सब हम याद कर रहे हैं। तो एकांतर कोण जो तिर्यक रेखा उसके एक तरफ है, दूसरी तरफ है, एक समानांतर के ऊपर। संगत कोण उनकी पोजीशन नहीं बदलेगी, जो जिस पोजीशन में 5 है उसी पोजीशन का मुझे दूसरा कोण चाहिए, तो उस पोजीशन का कोण क्या है, दूसरा 1 है। मेरा यदि कोण 7 है, 7 जिस पोजीशन में है इससे नीचे, और तो अगला ही पोजीशन मुझे एंगल 5 मिल रहा है। और एक ओर के अंतर कोण जो तिर्यक रेखा के एक तरफ हो, एक ओर के अंतर मतलब अंदर, इन, तो वो ये आ जाएंगे। जैसे 2 और ये अपना एक ये था शायद कोण 6 या 7, 2 भी था, 5 नहीं कोण, ये जो ये है मेरे, ये क्या है, एक ओर के अंतर कोण, इधर ये 5 और 8 है, तो ये मेरे एक ओर के अंतर कोण। ये 3 का मैं थोड़ा प्रतिच्छेदी रेखाओं के ऊपर बात करके देखूं तो प्रतिच्छेदी रेखा जैसे मेरे पास ये रेखाएं हैं। अब ये 2 रेखा, ये इसकी तिर्यक रेखा जो आपको दिखाई दे रही है, ये तिर्यक रेखा, यदि ये रेखाएं प्रतिच्छेदियां काट रही है कहीं ना कहीं, अब इनमें भी कहीं ये एकांतर कोण जो बढ़ रहे हैं अपने इधर, ये देखो मैं एकांतर कोण बढ़ रहे हैं इसमें ये रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेद रेखा की इसकी तिर्यक रेखा है। अब ये जो कोण है
ये कोण, ये कोण और ये कोण, इसका एकांतर कोण ये है ये। अब ये क्या है, ये कोण छोटा है, ये कोण बड़ा है। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनके एकांतर कोण समान नहीं होते। अब इसके संगत कोण देखो, मैं इस कोण का संगत कोण ये, इसका ये, इस नीचे वाला इसका ये, इसका ये संगत कोण है। तो संगत कोण भी इसमें बराबर नहीं है। यदि इन कोणों का मैं जोड़ देखूंगा वो जोड़ भी 180 नहीं है। तो इस प्रकार जो हम बात करें नहीं है। तो ये हो गया, ये कहीं ना कहीं जब बराबर होंगे, जब बराबर होंगे तो कोई विशेष परिभाषा और विशेष गुण निकल के आएंगे जिनका व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं। और वही प्रयोग कंपटीशन जो टेस्ट होते हैं उनमें हर बार इस तरह के एकांतर कोण बराबर है नहीं है, इनका जोड़ 180 है, तीन ही बातें हैं। एकांतर और संगत कोण बराबर है या बराबर नहीं है, इनमें दो चीज है, या तो ये बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। इसमें बात आती है वो 180 डिग्री पर आती है। ये तीन बातें हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किसी प्रकार का टेस्ट हो, आपका एनएमएमएस का हो, एनटीएससी का, सीडीएस का हो, रेलवे का हो, यूपीएससी का हो, हर प्रकार के टेस्ट में इनके प्रश्न पूछे जाते हैं और सारी बातें यहाँ पर फोकस है। तो अगली वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ बातें करेंगे और उससे क्या निकल के आया है, जो कि बहुत ही जरूरी टॉपिक है। लेकिन अब तक जो निकल के आया है, मुझे ये निकल के आया है, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उसके एकांतर कोण बराबर नहीं होंगे। अभी जो बताया था, जब ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है मेरी, यदि इसको मैं थोड़ा एक बार इसका चित्र बनाने की कोशिश करूँ आपके सामने, और चित्र मैं नहीं, चित्र आप बनाओ और आपने कैंची से उस तरह के कोण काट के और ये रख के देखो भी ये बराबर है या नहीं है। अकेले कहने से नहीं, जितना करेंगे ना। मैंने ये चित्र बनाया, ये बना दिया चित्र, ये मेरी रेखाएं समांतर नहीं, मुझे लग रहा है कहीं कहीं आपस में मिलेंगी, आगे बढ़ाएंगे। ये इसकी तीर रेखा है। अब जो ये कोण है, एक कोण तो ये है और एक कोण ये है, ये कोण एक समान नहीं है। एक कोण मेरा ये कोण है, एक कोण ये है, सब स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये कोण मेरे संगत कोण क्या इसमें बराबर नहीं है। इनको मैं अपने डी से मापूं और ये देखो आपने कई चित्र बना दिया। जैसे मैंने ये चित्र बना दिया, ये बना दिया चित्र मैंने, ये बना दिया इस तरह से, ये है। अब ये कोण मैं माप लूं डी से, ये माप लूं, या मैं अपनी कैंची से इस कोण को काट लूं, यहाँ से यहाँ तक काट के यहाँ रखिए, देखो बराबर है नहीं है। इस कोण को माप लूं मैं, इस कोण को और इस कोण को माप लूं, डी से माप लूं, इनका जोड़ करके देखूं ये कितना आ रहा है। ये मान लो मेरा है 30 डिग्री का, तो ये मेरा कितना आ रहा है, ये मान लो मेरा आ रहा है 170 डिग्री का। ये कितना आ रही है, मेरा 30 का है, ये हो सकता है मेरा 70 का आ जाए और कुछ आ जाए, जो भी है। ये मेरा जब 70 का है तो ये कितने का आना चाहिए, 130 का, 70 का, 10 का, जो भी इन कोणों का माप लेंगे, जो भी कोणों के माप है वो हम लिखेंगे और लिखने के बाद तुलना करेंगे कि क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं। ये निष्कर्ष मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगली वीडियो में हम इनकी समानता पर कुछ बात करेंगे। धन्यवाद।